एक समय की बात है, एक घना जंगल था। यह जंगल इतना विशाल और हरा भरा था कि इसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। इस जंगल में कर्मा देवता निवास करते थे। वे जंगल की रक्षा करते थे और उसकी हरियाली को बनाए रखते थे। कर्मा देवता का काम था जंगल की सुरक्षा करना और उसे हर प्रकार के खतरे से बचाना। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उनके प्यारे थे। वे सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखते थे और उन्हें सुरक्षित रखते थे। जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे थे जो इस जंगल को और भी सुंदर बनाते थे। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में आए। वे अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे और पेड़ काटने लगे। उनका इरादा था कि वे इन पेड़ों को काटकर लकड़ी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। कर्मा देवता ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, यह जंगल जीवन का आधार है, इसे नष्ट मत करो। कर्मा देवता ने लकड़हारों को समझाने की कोशिश की कि जंगल की महत्ता क्या है और इसे बचाना क्यों जरूरी है, लेकिन लकड़हारों ने उनकी एक न सुनी। वे पेड़ काटते रहे और जंगल को नुकसान पहुंचाते रहे। उन्हें केवल अपने फायदे की चिंता थी और वे जंगल की महत्ता को नहीं समझ पा रहे थे। तब कर्मा देवता ने उन्हें दंडित किया। उन्होंने लकड़हारों को एक सबक सिखाया ताकि वे भविष्य में कभी भी जंगल को नुकसान न पहुंचाएं। कर्मा देवता ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लकड़हारों को जंगल से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार कर्मा देवता ने जंगल को बचा लिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जीव जंतु सुरक्षित हो गए। जंगल की हरियाली और सुंदरता फिर से लौट आई। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है। हमें भी कर्मा देवता की तरह बनना चाहिए और जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जंगल हमारे जीवन का आधार हैं और उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें जंगल और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के जंगलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। केवल तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और स्वस्थ दुनिया छोड़ सकते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। ट्रीज हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, लकड़ी देते हैं। ये धूप से हमारी रक्षा करते हैं। ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं। पेड़ों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। हमारे कामों का असर एनवायरनमेंट पर पड़ता है। अगर हम लापरवाह रहेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, जंगल्स खत्म हो जाएंगे। हमें अपने कामों के प्रति सचेत रहना होगा। हमें कम से कम प्लास्टिक यूज करना चाहिए। हमें पानी और बिजली बचानी चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। ये छोटे छोटे एफर्ट्स बड़ा चेंज ला सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अकेले हमारे एफर्ट्स से क्या होगा। हर छोटा स्टेप मायने रखता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वे मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम अपने घरों में प्लांट्स लगा सकते हैं जो न केवल हमारे वातावरण को साफ रखते हैं बल्कि हमें ताजगी और शांति भी प्रदान करते हैं। हम अपने आसपास के पार्क्स की सफाई कर सकते हैं जिससे न केवल हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है बल्कि यह एक सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा देता है। हम दूसरों को भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या हमारे पड़ोसी। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह छोटे छोटे एफर्ट से ही हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को रिसाइकलिंग के बारे में सिखाते हैं तो हम उन्हें एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करते हैं
तो हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो दूर दूर तक फैलता है। इसलिए कभी भी अपने छोटे कदमों को कम मत समझिए। ये छोटे कदम ही मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं और यही हमारे भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बनाते हैं। एक पेड़ बहुत सारे जीवों का घर होता है। बर्ड्स उस पर घोंसला बनाते हैं, एनिमल्स उसकी छाया में आराम करते हैं। पेड़ हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, लकड़ी देते हैं। ये बारिश कराने में हेल्प करते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। एक पेड़ काटने का मतलब है बहुत सारे जीवों के लाइफ से खिलवाड़ करना। हमें ट्रीज को अपना फ्रेंड समझना चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट या कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह हम सबका काम है। हमें एक साथ काम करना होगा। हमें अपने कम्युनिटी, शहर और देश को हरा भरा बनाने के लिए मिलकर ट्राई करना होगा। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम इस धरती को रहने लायक बना पाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली जनरेशन से उधार ली है। हमें यह पक्का करना होगा कि हम अपने बच्चों को एक क्लीन और हरा भरा प्लैनेट देकर जाएं, न कि पोल्यूटेड और बंजर धरती। आइए हम सब मिलकर प्रॉमिस करें कि हम एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे और अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो इस धरती पर हमारे बाद आएंगे। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग बढ़ाएं और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी की बचत करना और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना। हमें अपने बच्चों को भी इन वैल्यूज के बारे में सिखाना होगा ताकि वे भी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा मूवमेंट शुरू करें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ एनवायरनमेंट सुनिश्चित करे। यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अवसर है एक बेहतर दुनिया बनाने का। नेचर हमसे कुछ नहीं मांगती, वह तो हमें बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ देती है। हमें नेचर की आवाज सुननी चाहिए। हमें उसके प्रति अपने ड्यूटीज को समझना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रॉमिस करें कि हम कर्मा देवता की तरह बनेंगे। हम फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे। हम इस धरती को हरा भरा बनाएंगे। यह धरती हमारी है, इसे बचाना